हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक जिसका अध्याय नंबर 2 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो रीट व सेकंड ग्रेड व राजस्थान के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, उनको बोलते हैं धात्विक खनिज, यानी कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको अपन अधात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं कि किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। तो धात्विक जो खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती है उनको अपन अधात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है कि दोस्तों जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं ऊर्जा खनिज। ठीक है दोस्तों। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उनको अपन ऊर्जा खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा खनिज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सी बार, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें कि राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है। तो उसमें सबसे पहले आता है वोलेस्टोनाइट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है जास्पर, शीशा और जस्ता। ठीक है दोस्तों। ये चार खनिज ऐसे हैं जिन पर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। ठीक है दोस्तों। यानी कि इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, यानी कि एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को इन पे। एक बार वापस देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है। तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशा व जस्ता, ये चार खनिज ऐसे हैं दोस्तों जिन पर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रखा है इस क्वेश्चन को बहुत सी बार। तो इसको आप अच्छे से याद करें कि राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है। तो चार है, एक तो वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, शीशा है और जस्ता। इन पर राजस्थान का क्या दोस्तों, एकाधिकार है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी, कि राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। तो वो है देबारी उदयपुर। कहाँ पर, देबारी उदयपुर में दोस्तों जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो देबारी उदयपुर में। कहाँ पर, देबारी उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, देबारी उदयपुर में। बहुत सी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को भी कि राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर, देबारी उदयपुर में दोस्तों जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कहाँ शीशा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दोस्तों केवल जस्ता शोधक संयंत्र है और इसमें शीशा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, यह शब्द इसमें जुड़ा है, यानी शीशा जोड़ रखा है इसमें। तो दोस्तों जो शीशा जस्ता शोधक संयंत्र है यह दोस्तों चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। जबकि जस्ता शोधक संयंत्र की बात करें तो वो है देबारी उदयपुर में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगर जस्ता शोधक संयंत्र की बात करें तो आंसर क्या होगा, देबारी उदयपुर। और जबकि शीशा जस्ता शोधक संयंत्र की बात करें तो आंसर होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों। दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा डिफरेंट है। वापस देखते हैं, राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है।
तो देबारी उदयपुर में। कहाँ पर? देबारी उदयपुर में। और राजस्थान में शीशा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अगर प्रथम स्थान की बात करें कि प्रथम स्थान किस जिले का है, तो वो है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता कहाँ उत्पादित होता है? उदयपुर में, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है दोस्तों, मेन उदयपुर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे भीलवाड़ा और तीसरे नंबर पे है राजसमंद। तो मुख्य रूप से कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता कहाँ उत्पादित होता है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। उसके बाद की बात करें तो फिर आता है भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है, जो सर्वाधिक उत्पादित जो शीशा जस्ता का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, वो होता है उदयपुर में। उसके बाद में होता है भीलवाड़ा में और फिर होता है राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीनों ऑप्शन मैंने देकर अगर आपको एक पूछे उदयपुर, तो आंसर सर्वाधिक वाला होगा उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता किस जिले में उत्पादित होता है? तो उदयपुर होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है भीलवाड़ा और थर्ड नंबर पर आता है राजसमंद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मेन कौन सा है? उदयपुर। फिर उसके बाद में भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा और राजसमंद नहीं दे तो भी आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा, क्योंकि सर्वाधिक उदयपुर में होता है, सेकंड नंबर पर फिर भीलवाड़ा होता है और थर्ड नंबर पर आता है राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो मेन कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद भीलवाड़ा और राजसमंद है। तो वापस देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता कहाँ उत्पादित होता है? तो उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो भीलवाड़ा और राजसमंद, लेकिन जो मेन जिला है मुख्य शीशा जस्ता उत्पादक वो उदयपुर। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है? आप सभी को पता है, खेतड़ी झुंझुनू में होता है। जो मेन है सर्वाधिक, जो मुख्य रूप से राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ उत्पादित होता है? खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी झुंझुनू में होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है अलवर जिला, सीकर जिला, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी झुंझुनू में। सर्वाधिक के उत्पादन खेतड़ी झुंझुनू में होता है। बहुत सी बार इस ट्यूशन को पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन में खेतड़ी झुंझुनू दे रखा था। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक की खेतड़ी झुंझुनू में होता है। उसके बाद में फिर अलवर भी आता है, सीकर भी आता है, लेकिन जो मेन है वो खेतड़ी झुंझुनू है। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ, राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा? खेतड़ी झुंझुनू। क्या होगा दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू। कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है अलवर और सीकर, लेकिन जो मेन है वो है खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, तो कोई पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है? खेतड़ी झुंझुनू बताना है। क्या बताना है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू। और राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता किस जिले में उत्पादित होता है? तो उदयपुर आपको आंसर बताना है। क्या बताना है? उदयपुर आपको आंसर बताना है। उसके बाद में सेकंड नंबर में तो भीलवाड़ा और राजसमंद, लेकिन जो फर्स्ट नंबर में आता है, यानी कि जो मुख्य रूप से शीशा जस्ता कहाँ उत्पादित होता है? उदयपुर जिले में। ठीक है, वैसे ही राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? तो खेतड़ी झुंझुनू आंसर आपको बताना है। उसके बाद में तो अलवर और सीकर भी आता है, लेकिन जो मेन है वो क्या है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है। कहाँ पर? जयपुर में। जो फर्स्ट नंबर पे है वो जयपुर है। राजस्थान में लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक लोहे अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? जयपुर में होता है। कहाँ पर? जयपुर में। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है सीकर और फिर आता है झुंझुनू, लेकिन फर्स्ट नंबर की बात करें तो है जयपुर। ठीक है, वापस देखते हैं, लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? जयपुर में होता है। आपको फर्स्ट वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसलिए फर्स्ट वाले को आपको अच्छे से रटना है। ठीक है दोस्तों,
लोहे एस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर में होता है। ठीक है। उसके बाद में सीकर और झुंझुनू, ये भी याद रखने, लेकिन जो जयपुर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर है दोस्तों, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में, उसके बाद में राजमंद में होता है। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो कहाँ पर? उदयपुर में। अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आंसर क्या होगा? राजमंद। ठीक है। वापस देखते हैं दोस्तों, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उदयपुर जिले में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है राजमंद। ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आंसर क्या होगा? उदयपुर। ठीक है। उसके बाद में आता है राजमंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। जो प्रथम स्थान पर है वो है दोस्तों बीकानेर। यानी कि राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। फर्स्ट नंबर है बीकानेर, उसके बाद में सेकंड, थर्ड पे फिर श्री गंगानगर 4 और 5। ठीक है दोस्तों। तो वापस देखते हैं एक बार, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में होता है। उसके बाद में नागौर आता है, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किस जिले में होता है तो वो आंसर क्या होगा दोस्तों? बीकानेर होगा। ठीक है। उसके बाद में नागौर आता है, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर आता है, लेकिन जो प्रथम स्थान पर है वो है बीकानेर। उसके बाद में दोस्तों, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आंसर होगा दोस्तों उदयपुर, जामरकोटड़ा, उदयपुर। क्या दोस्तों? जामरकोटड़ा, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ रखा है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ होता है? तो जामरकोटड़ा, उदयपुर में। कहाँ पर? जामरकोटड़ा, उदयपुर में होता है। प्रथम स्थान पर जामरकोटड़ा, उदयपुर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे और मेन जो है वो है जामरकोटड़ा, उदयपुर। ठीक है। राजस्थान में दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जामरकोटड़ा, उदयपुर। कौन सा? जामरकोटड़ा, उदयपुर। ठीक है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि जामरकोटड़ा, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये दोस्तों किसके लिए है? रॉक फॉस्फेट के लिए उदयपुर। ठीक है दोस्तों। जामरकोटड़ा, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जामरकोटड़ा, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। आपको मेन जो उदयपुर है ये अच्छे से याद करना है कि रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो जामरकोटड़ा, उदयपुर में। उसके बाद में जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर आता है। फिर उसके बाद में दोस्तों, अभ्रक का उत्पादन करने वाले कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों। तो भीलवाड़ा है, प्रथम नंबर पर आता है भीलवाड़ा। उसके बाद में आता है अजमेर और जयपुर। ठीक है दोस्तों। अभ्रक का उत्पादन करने वाले जिले, यहाँ पर जिले हैं तो इसलिए तीनों याद रखने हैं आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि भीलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पर उत्पादित होता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या? अभ्रक नगरी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा में होता है। किस में? भीलवाड़ा में। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अजमेर और फिर आता है जयपुर। तो जो फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए फर्स्ट को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है दोस्तों। जो आपको मेन क्वेश्चन है वो तो आपको याद करना ही है दोस्तों। अभ्रक का उत्पादन करने वाले जिले, तो इसमें अगर जिले पूछे तो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर देर के। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़े में। किसमें? भीलवाड़े जिले में होता है, क्योंकि भीलवाड़े को क्या बोलते हैं? अभ्रक नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। किसको? भीलवाड़ा को। और राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक किस जिले में उत्पादित होता है? भीलवाड़े में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला तो सिरोही और अजमेर है, लेकिन जिसमें फर्स्ट नंबर पर और सर्वाधिक जो वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है वो सिरोही है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है तो सिरोही में। किस में? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा दोस्तों? सिरोही। वेरी इंपॉर्टेंट है, वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है? सिरोही है। उसके बाद में अजमेर का नंबर आता है। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? सिरोही में। किस में? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, सिरोही का प्रथम स्थान है। वोलेस्टोनाइट में प्रथम स्थान किसका है? सिरोही का। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा दोस्तों? सिरोही। कौन सा? सिरोही। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते अपन। फिर दोस्तों जो 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आगे, वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग व लघु उद्योग में किया जाता है तो वो कौन सा? वोलेस्टोनाइट। कौन सा? वोलेस्टोनाइट। और राजस्थान में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट कहाँ उत्पादित होता है? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। क्वेश्चन क्या है कि वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग व लघु उद्योग में किया जाता है तो वो कौन सा? वोलेस्टोनाइट। कौन सा? वोलेस्टोनाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग व सजावट के लिए किया जाता है तो वो है अभ्रक। कौन सा? अभ्रक। क्वेश्चन क्या है? वह खनिज जिसका प्रयोग या इसका उपयोग, ठीक है दोस्तों, विद्युत उद्योग व सजावट के लिए किया जाता है तो अभ्रक। कौन सा? अभ्रक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अभ्रक का उपयोग एक तो विद्युत उद्योग में किया जाता है और सजावट के लिए किया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ उत्पादित होता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? अभ्रक नगरी। क्या बोलते हैं? अभ्रक नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही व कोटा। इन सभी जिलों में संगमरमर का उत्पादन होता है। लेकिन जो सर्वाधिक अगर संगमरमर की बात करें तो राजसमंद जिले में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नागौर आता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही व कोटा, इन सभी जिलों में संगमरमर का उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है वो है राजसमंद जिला। कौन सा? राजसमंद। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? राजसमंद जिले में। किसमें? राजसमंद जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा था? चूना पत्थर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। यानी कि चूने पत्थर के माध्यम से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो होता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद में सिरोही, कोटा और उदयपुर। ठीक है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ उत्पादित होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, उसके बाद में सिरोही आता है, फिर कोटा, फिर उदयपुर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट का उत्पादक जिला। तो ग्रेनाइट में तो सभी जिले आते ही, जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादक जिले की बात करें तो वो जालौर है। कौन सा? जालौर। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादक वाला जिला कौन सा है? जालौर। कौन सा दोस्तों? जालौर। ध्यान रखना, ये प्रथम वाला है और प्रथम वाला ही ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि मेन होता है, जो प्रथम होता है उसे ज़्यादा पूछते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो जालौर होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर कथन वाइज देते हैं कि जालौर, जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाली, ऐसे देते हो तो फिर आपको सभी याद रखने, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। लेकिन अगर मेन की बात करें तो मेन में है दोस्तों जालौर, क्योंकि
जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जालौर को। किसे? जालौर को। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट नगरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? जालौर जिले को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस बता रहा हूँ। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? जालौर को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? जालौर जिले में, इसलिए जालौर को राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालौर जिले में होता है। उसके बाद में जैसलमेर, पाली और सिरोही, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो जालौर। ऊर्जा के परंपरागत साधन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत या परंपरागत साधन है? तो आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, इनको बोलते हैं दोस्तों परंपरागत साधन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या साधन। तो इसमें परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास गैस, ये उदाहरण पूछते हैं कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत साधनों के उदाहरण बताइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? यानी कि परंपरागत साधन उन्हें कहते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में उनको दोबारा नहीं उत्पादित किया जाए, यानी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? जो समाप्त हो जाते हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जा सकते, उनको बोलते हैं दोस्तों परंपरागत साधन। ठीक है दोस्तों, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? तो इसमें परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास गैस ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, और ये वाले हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। परंपरागत साधन वो जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं परंपरागत साधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में भी उन्हें दोबारा पुनः बनाया जा सकता है, तो उन्हें बोलते हैं गैर परंपरागत साधन। ठीक है दोस्तों, गैर परंपरागत साधन में क्या आते हैं? एक तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में है दोस्तों कि कोयले का उत्पादन होता है। तो दोस्तों देखो, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है? तो एक तो पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर और मेड़ता रोड, नागौर, इन जगहों पर राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है। इस एक बार वापस देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों लिग्नाइट प्रकार का। कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का। कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में, ध्यान रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कौन सी प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का। और लिग्नाइट प्रकार का कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बीकानेर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है तो कहाँ कहाँ होता है? देखो, पलाना, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, पलाना, बीकानेर, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर और मेड़ता रोड, नागौर, इन जगहों पर राजस्थान में दोस्तों कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर।
पलानाबी कहाँ पर है, बीकानेर में है, और बरसिंहसर भी कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ठीक है, बीकानेर के कौन कौन से स्थान जहाँ पर कोयले पाए जाते हैं, एक तो पलाना बीकानेर और बरसिंहसर बीकानेर। ठीक है, इन दोनों जगहों पर कोयला पाया जाता है, कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, और बाड़मेर की बात करें तो कपूड़ी बाड़मेर यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, और मेड़ता रोड नागौर यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। तो इन तीनों जगहों पर दोस्तों यानी कि कोयला पाया जाता है, कहाँ पर, पलाना बीकानेर, बरसिंहसर बीकानेर, एक जगह, ये दो जगह हैं यहाँ पर कोयला पाया जाता है। बीकानेर की ये दोनों स्थान यहाँ पर कोयला पाया जाता है। उसके बाद में बाड़मेर का जो कपूड़ी स्थान यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, और एक मेड़ता रोड नागौर। ठीक है, उसके बाद में है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ रखा है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा। तो दोस्तों ये है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। रट लेना दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा, तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। कौन सा, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा दोस्तों, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। कौन सा, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। ठीक है, फिर है छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये कोयले पर आधारित, किस पर, कोयले पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जो छबड़ा बारा है वो कौन सा संयंत्र है, तो विद्युत संयंत्र है, और ये कोयले पर आधारित, किस पर, कोयले पर आधारित। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछते हैं कौन सा किस पर आधारित है। तो जो छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र है दोस्तों ये किस पर आधारित है, कोयले पर आधारित, किस पर, कोयले पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, कोयले पर। फिर राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ कहाँ पाए गए, तो देखो दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर जालौर, बीकानेर और नागौर बेसिन, यहाँ पर खनिज तेल के भंडार पाए गए। कहाँ पर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन। ठीक है, फिर राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ कहाँ पाए गए, तो दोस्तों देखो जो राजस्थान में गैस के भंडार है वो गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला, इन स्थानों पर दोस्तों राजस्थान में तेल जो गैस के भंडार है वो पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ कहाँ पाए गए हैं, गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला, यहाँ पर दोस्तों गैस के भंडार पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों राजस्थान में गैस के भंडार पाए गए, ये अपन ने पढ़ लिया, वापस देखते हैं एक बार। गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला, इन स्थानों पर दोस्तों गैस के भंडार पाए गए। फिर है राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है, तो दोस्तों सादेवाला, जैसलमेर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा बहुत सी बार, और ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोस्तों जो गैस और खनिज तेल है उनसे संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन क्वेश्चनों को सभी को पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, वो ऐसे पूछते हैं कि दोस्तों जो गोटारू है ये किससे संबंधित है, तो खनिज तेल से संबंधित है कि गैस भंडार से संबंधित है, तो ऐसे पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये स्थान की ये किससे संबंधित है। ठीक है, जो गोटारू है जैसलमेर ये किससे संबंधित है दोस्तों, गैस भंडार से, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना कि भाई ये स्थान किससे संबंधित है, खनिज तेल से संबंधित है या गैस भंडार से संबंधित है। ठीक है, अब देखो राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से, तो देखो सादेवाला जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद में बागेवाला बीकानेर और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों ऐश्वर्या मंगला क्या है, तो दोस्तों ये खनिज तेल क्षेत्र, क्या है, खनिज तेल क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, देखो राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल कौन कौन से, सादेवाला जो जैसलमेर ये किससे संबंधित है, प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है। सादेवाला कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। बागेवाला कहाँ स्थित है, बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में ऐश्वर्या और मंगला ये कहाँ पर स्थित है, ये बाड़मेर में स्थित है, और ये क्या है, खनिज तेल। आपको ध्यान रखना दोस्तों, सादेवाला जैसलमेर,
बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर। ये क्या है दोस्तों? ये खनिज तेल क्षेत्र। क्या है? खनिज तेल क्षेत्र। ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर ये क्या दोस्तों? खनिज तेल क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से खनिज तेल से संबंधित है, कौन से गैस भंडार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर ये क्या? खनिज तेल क्षेत्र। ठीक है। फिर है दोस्तों जैसलमेर का रामगढ़ और बारां में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये है गैस पर आधारित। किस पर? गैस पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है? गैस पर आधारित। किस पर? गैस पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना दोस्तों। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है? गैस पर आधारित। किस पर? गैस पर आधारित। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और राजस्थान का ये पहला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। फिर है देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह तारापुर महाराष्ट्र पर। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।